दिनेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस मंच पर। और आपने देखा ही मनी कंट्रोल का जो ये फोरम है, यूपी टेक्स नेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और खासतौर पे डेडिकेटेड है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर थीम के साथ। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली एक्सपोर्ट से लेकर मार्केटिंग तक, हॉर्टिकल्चर देश का सबसे बड़ा राज्य, एक समय की एग्रो इकोनॉमी, अब वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जब बात इतने अधिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हो रही है, यूपी नई छलांग लगातार भर रहा है, उसमें जो आपका सेक्टर है, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है आपके पास, एग्रो मार्केटिंग से लेके, एक्सपोर्ट से लेके, फॉरेन ट्रेड से लेके, हॉर्टिकल्चर तक का, इसमें टेक्नोलॉजी के लेवल पर आप लोग क्या नया कर रहे हैं जिससे कि इस राज्य का जो आम आदमी है, जो किसान है, उसकी समृद्धि बढ़े और जो एक बड़ा गोल आप लोगों ने लिया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ सकें? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते तकनीक के क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं जो आपके साथ यहां पर बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। निसंदेह तकनीक हमें आगे बढ़ाने में हर क्षेत्र में काम आती है और मैं समझता हूं कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर ऐसे लोग जुड़ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार को सहयोग मिलेगा, राज्य के किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि अगर हम तुलना करते हैं दूसरे क्षेत्रों में जितना तकनीक विकसित हुई है, जैसे मैं मानता हूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक विकसित हुई अथवा संचार के क्षेत्र में विकसित हुई। पहले हमारे पास वैद्य जी होते थे और नाड़ी पकड़ लेते थे। बिल्कुल। आज हम आंख और आई स्पेशलिस्ट भी, आंख के भी 5 और चीजें होंगी जिनके भी अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए। तो क्या जैसे मान लो संचार के क्षेत्र में पहले हम पत्र लिखते थे, तो मेरे फूफा जी होते थे बंबई में, तो मैं पता लिखता था, आज भी मुझे याद है, बेल बाई बेल जी, सैनिटरी प्लाट नंबर 196, रूम नंबर 31, साइन कोलीवाड़ा बंबई। मैं इतना लिखता था तो मेरी चिट्ठी पहुंचती थी। आज मैं 1 मिनट में फोन दबाता हूं और हमारा अपने सभी रिश्तेदारों से बात हो जाती है। तो तकनीक के क्षेत्र में जितना विकास अन्य क्षेत्रों में हुआ है, शायद एग्रीकल्चर में अभी स्कोप है, हॉर्टिकल्चर में भी स्कोप है। मैं बहुत सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। राज्य सरकार आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हम लोगों ने बहुत तकनीक के क्षेत्र में अच्छे काम अपने किसानों के हितों के लिए किए हैं, लेकिन अभी बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपनी फसलों के सिंचाई के लिए विकसित किया है। हम लोग ड्रिप से सिंचाई करा रहे हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और आगे जाएं तो वो ड्रिप हम अपने घर में सो भी रहे हो और ड्रिप चल भी जाए और बंद भी हो जाए, इसकी शायद आवश्यकता आप लोगों के माध्यम से मुझे है कि ऐसी तकनीक विकसित की जाए। और बहुत जगह पर है कि हमारा ड्रिप सिंचाई का यंत्र अपने कंप्यूटर से चल जाए, अपने मोबाइल से चल जाए और जितनी आवश्यकता है हमारे फसलों की सिंचाई की, उतनी फसलें सिंचाई भी हो जाए और हम बिना चलाए, बिना बंद किए अपने आप हमारे खेती की सिंचाई में हो जाए। तो ऐसी तकनीक अगर आपके माध्यम से हमको मिलेगी तो मैं स्वागत जरूर करूंगा और राज्य के किसानों की इससे बेहतर सिंचाई कम पानी में जरूर हो पाएगी। निश्चित तौर पर हम इसके लिए प्लेटफॉर्म बनने का काम करेंगे, जो आपने ये बात कही है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चूंकि आप एग्री एक्सपोर्ट को भी देखते हैं, QR कोड, जैसे कि आजकल मोबाइल का आपने नाम लिया, मोबाइल के जरिए हम QR कोड स्कैन करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। आपने जो है, जो मैं आपके मिनिस्ट्री के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ रहा था कि उसमें आप लोगों ने QR कोड, जो खासतौर पे जो आर्टिकल्स जो हैं, जो कि आप विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी कर रहे हैं। GI टैगिंग एक अलग चीजें हैं, उसको और विशिष्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव आपके डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गए हैं ताकि एग्रीकल्चर को एक निहायत जो है देसी ढंग से चलने वाला, जो एक छवि रही है कि गांव का आदमी बिल्कुल जो है देसी तरीके से हर चीज करता है, वह जो है करता है, वो मॉडर्नाइज्ड और टेक्नोलॉजी का फायदा लेके उसकी जो रेवेन्यू, उसकी इनकम बढ़ाने का काम कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, जितना अधिकतम प्रयास हमारी सरकारों का और हमारे प्रशासन का था, हम लोगों ने उसके माध्यम से तकनीक को विकसित करके
सीड्स डेवलप करना, सीड्स लिंक डेवलप करना, अच्छे गुणवत्तापरक पौधे दे पाना, बिना रासायनिक खादों के पौध कैसे तैयार किया जा सकता है, कम मिट्टी में कैसे तैयार किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारे हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में, हर जनपद में 2-2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए। उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापरक पौध दे पाने की क्षमता 2022 में लगभग 78 लाख पौध हम राज्य के किसानों को दे पाते थे। और तकनीक के माध्यम से ही हमने प्रयास किया, इजराइल से सहयोग लिया और उन लोगों ने हमारे यहाँ हर जनपद में 2-2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए, जिनके माध्यम से अब हम आज की तारीख में 29 करोड़ पौध 3 वर्ष के भीतर तकनीक ने इतना हमको दिया कि हम 75 लाख 78 लाख पौध के बदले 29 करोड़ पौध राज्य के किसानों को दे पा रहे हैं। ये तकनीक की ही ताकत है जिसके बदौलत हमने इतना विकसित किया। और मैं आगे भी अपेक्षा करूंगा कि जहां भी हमारी टीम्स जाती हैं तकनीक के क्षेत्र में, जो देश बेहतर काम कर रहे हैं और भारत के भीतर जो राज्य बेहतर काम कर रहे हैं, उनसे तकनीक हम लोग ले करके और अपने राज्य में विकसित करके राज्य के किसानों की समृद्धि बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। निसंदेह हमारे पास आवश्यकता अभी है कि हम अपनी उपज की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं। इसके लिए तकनीक की आवश्यकता है। अगर आम पक के तैयार होता है तो 10 दिन 12 दिन में खराब होने लगता है। कोई तकनीक विकसित हो जाए जिससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। हम चूंकि लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, हमारे पास वाटरवेज नहीं है, तो हमको महंगा किराया देकर के दुनिया की बाजारों में अपनी उपज ले जानी पड़ती है। तो हमको सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारी उपज की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े, और सेल्फ लाइफ अगर बढ़ गई तो हम दुनिया की बाजारों तक अपनी उपज को ले जाने में सफल होंगे और अपनी उपज का अधिक मूल्य भी हम लेकर के मूल्य संवर्धन भी करेंगे राज्य के किसानों की उपज का। तो इसमें हम जरूर आज के आपके इस माध्यम से जो भी तकनीक के क्षेत्र में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कंपनियां जो उपस्थित हैं, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस तरह के क्षेत्र में हमारे राज्य का सहयोग आपसे अपेक्षित है। अगले कुछ हफ्ते में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है और माना यह जा रहा है कि जेवर के ऑपरेशनल हो जाने के बाद से जो एक्सपोर्ट जो है उसको काफी जो है ट्रिगर मिलेगा। और यूपी में जैसा कि मैं फिगर्स देख रहा था, हॉर्टिकल्चर से लेके एग्रीकल्चर तक हर जगह जो है आपका प्रोडक्शन बढ़ा है। एक्सपोर्ट के बढ़ाने में जेवर जो है आपकी कितनी बड़ी मदद करेगा। और चूंकि आपके प्रोडक्ट जो हैं, चूंकि हम मान लीजिए मलिहाबादी आम की बात कर लेते हैं, आपने अभी हाल ही में चर्चा जब चल रही थी, आपने कहा कि जो है फूल को जो है आप लोग उगाने के लिए, चूंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है, ओवरसीज डिमांड भी है, इन सब चीजों को कैसे आप लोग उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको प्रमोट करने जा रहे हैं, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उसमें जेवर कितना बड़ा ट्रिगर होगा, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए जेवर एक्सपोर्ट के क्षेत्र में लाइफलाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अगर आज की तारीख में एक्सपोर्ट को, किसानों की उपज का निर्यात करने का प्रयास करते हैं, तो जैसे अगर हम आम ले जाना चाहें दुनिया के दूसरे देशों में, तो 550 रुपए किलो खर्च हो जाता है। क्योंकि हम अभी जो कुछ उपज ले जा रहे हैं वो जहाज में उस स्थान पे ले जा रहे हैं जहां से लोग बैग लेके जा रहे हैं। और यही चीज अगर एयरपोर्ट हमारा जो फंक्शनल हो जाएगा जेवर का, तो पूरा कार्गो जहाज यहां से भरेगा और दुनिया की दूसरी बाजार में उतार देगा। तो निसंदेह हम कम भाड़े में अपनी उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा लेंगे। तो निसंदेह जेवर हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उससे हमारे राज्य के हर क्षेत्र का निर्यात बढ़ेगा और अच्छी मूल्य हमारे राज्य के किसानों को प्राप्त होगा। दिनेश जी, जब नोएडा में लोग ट्रेवल करते हैं और खासतौर पे ब्लू लाइन में, तो जो आखिरी मेट्रो स्टेशन है जहां पर कि ब्लू लाइन खत्म हो जाती है, वो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के तौर पे जानी जाती है। और अभी हम लोग इस समिट में जब बात कर रहे थे कि यूपी की सेमीकंडक्टर जर्नी की, फॉक्सकॉन के साथ जो आप लोगों का अरेंजमेंट हुआ है, राज्य जो है देश में सेमीकंडक्टर के फील्ड में बड़ी छलांग जो है मारने की तैयारी कर रहा है। जो इसका कंपटीशन है आंध्र से है, तेलंगाना से है। ये जो है
कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए, और चूंकि चैलेंज भी है यूपी में क्योंकि पॉपुलेशन का लोड काफी है, बाकी राज्य जिस तरीके से फ्री में लैंड दे सकते हैं आप लोग नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग इंसेंटिवाइज जरूर कर रहे हैं। कितना रियलिस्टिक आप देख रहे हैं यूपी को, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश का सेमीकंडक्टर हब बनने की तरफ जाते हुए? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकारें बड़ी तेजी के साथ, आप देश में कुछ राज्यों के आप नाम ले रहे हैं, हमारा राज्य मेरे ही हिसाब से आज की तारीख में किसी भी राज्य से पीछे तकनीक के क्षेत्र में भी नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक है, आप जब दूसरे देश से आप तुलना करेंगे तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर भारत के भीतर दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो हम कोई खास पीछे नहीं है। हमारा प्रयास है। और रही बात, आपने जेवर की बात कही, मेरी एक बात जरूर समझ में आई है और ध्यानाकर्षण भी कराऊंगा जो लोग यहां पर उपस्थित हैं। जेवर एयरपोर्ट से पहले आसपास हमको एक टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की आवश्यकता होती है कि दुनिया में किस गुणवत्ता की उपज हम ले जा सकते हैं, उसके हिसाब का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा कि हमारे राज्य की उपज जब दुनिया की बाजारों में जाएगी तो हम उसको सर्टिफाई करके भेजेंगे उसके अनुकूल। तो इसके लिए हमको तकनीक की आवश्यकता जरूर है। इस पर हमारी सरकार का प्रयास बड़ी तेजी से चल रहा है कि जेवर के आसपास हम एक अच्छा सा टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क के रूप में, जहां अच्छी पैकेजिंग भी हो सकती है, अच्छा सॉर्टिंग एडिंग करके जो है दुनिया के बाजारों की आवश्यकता के अनुरूप हम वहां पर अपनी उपज को, अपने राज्य की किसानी की उपज को पहुंचा सकें। तो इसमें कुछ तकनीक की आवश्यकता जरूर होगी। तो मैं अपेक्षा करूंगा आपके माध्यम से कि जो भी कंपनियां इस क्षेत्र में कुछ कर सकती हैं, हमने भूमि की उपलब्धता का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और एक बड़ा टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजों की आवश्यकता होगी, तो जो कंपनियां इसके इच्छुक हों, हमारी सरकार उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करती है। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनी कंट्रोल के इस मंच पर आए और आपने यूपी टेकनेक्स्ट समिट में जो राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर की तरफ जो छलांग है उसके बारे में चर्चा करते हुए एग्रीकल्चर में किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो है वो एक मेजर ट्रिगर साबित हो सकते हैं राज्य की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, और जो लोग भी कृषि से जुड़े हुए हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए।